नमस्कार, मैं सुनील स्वामी आपका हिंदी भाई सुनील स्वामी यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम पढ़ रहे थे सिद्ध साहित्य और सिद्ध साहित्य में हमने सरहप्पा को पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे सबरपा के बारे में। सबरपा का जन्म हुआ था 780 ईस्वी। ये सरहप्पा के शिष्य थे। इनका जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ था, किंतु सबरों जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण सबरपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये राजा धर्मपाल के समकालीन भी थे और सरहप्पा भी किसके समकालीन थे? धर्मपाल के समकालीन थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधान आचार्य भी रहे हैं। प्रमुख इनकी रचनाएं हैं जिनमें चर्यापद जो आचरण संबंधी पदों का संग्रह है, 106 पद है, मुक्त रचना है और दोहा छंद है। दूसरी रचना है महामुद्रा वज्रगीति, साधनात्मक रचना है ये एक है। तीसरी जो रचना है वो है वज्र योगिनी साधना। सबरपा ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए सहज जीवन पर बल दिया तथा सहज जीवन को ही महासुख क्या माना? महासुख की प्राप्ति का एकमात्र साधन माना। चर्यापद की प्रमुख पंक्ति है छाड़ू छाड़ू मोह विषम। विषम का अर्थ होता है कठिन, धुंधोली, सांसारिक द्वंद्व या समस्या। महासुख विलंसती सबरो लिया गुण मोहली। अब पढ़ेंगे हम लोईपा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? लोईपा के बारे में। लोईपा का समय है 773 ईस्वी। 773 ईस्वी जो समय मानने वाले हैं वो राहुल सांकृत्यायन व रामचंद्र शुक्ल हैं। ये सर्वमान्य मत माना गया है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इनका समय 830 ईस्वी मानते हैं। ये भी राजा धर्मपाल के समकालीन थे। इनका जन्म एक कायस्थ परिवार में हुआ। ये सबरपा के शिष्य थे। और इनकी बात करें, इनकी जो रचना है, इनकी एकमात्र रचना है जिसका नाम है लुईपाद गीतिका। क्या नाम है? लुईपाद गीतिका। लुईपाद गीतिका, ठीक। और इसमें क्या है? इसमें है 240 पद है। यह खंड काव्य है। क्या है ये? खंड काव्य है और उपदेश प्रधान रचना है। क्या है ये? उपदेश प्रधान रचना है। और इस रचना में मिलता क्या है, यानी इस रचना का वर्ण्य विषय क्या है? तो वर्ण्य विषय की बात करते हैं तो वो क्या है? वणिक कथा के माध्यम से, वणिक कथा के माध्यम से सहज जीवन जीवन के महत्व को समझाया गया, के महत्व को समझाया गया है, ठीक। यानी इनकी एकमात्र रचना है जिसका नाम क्या? लुईपाद गीतिका है, जिसमें 240 पद है। खंड काव्य उपदेश प्रधान रचना है ये, ठीक। और इस रचना में वर्ण्य विषय वो क्या है? वणिक कथा के माध्यम से सहज जीवन के महत्व को समझाया गया है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी डॉक्टर नगेंद्र ने इनको क्या कहा है, तो डॉक्टर नगेंद्र ने साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लुईपा का माना गया। किसका माना है? लुईपा का माना है। और यह क्या माना है? सर्वमान्य मत भी है। यह सर्वमान्य मत है, सर्वमान्य मत है।
और डॉक्टर राहुल, अगर हम बात करें डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने किसको माना है? डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने सबसे ऊंचा स्थान सरहपा का बताया है। ठीक, यानी डॉक्टर नगेंद्र ने तो साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान किसका बताया? लोईपा का बताया है। और अगर हम बात करें किसकी? राहुल सांकृत्यायन की, तो राहुल सांकृत्यायन ने सबसे ऊंचा स्थान सरहपा का बताया है। ठीक, अब हम बात करते हैं किसकी? सरहपा की बात करें तो इनमें जो बात बताई गई है वो क्या है? कणहप्पा ने अपनी रचना चर्या विनिश्चय में लोईपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना है। ठीक, यानी कणहप्पा ने अपनी जो रचना है, यानी कणहप्पा की रचना चर्या विनिश्चय में लोईपा को क्या माना है? सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना है। ठीक, आगे हम बात करते हैं लोईपा की साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक दारिकप्पा यानी जिनका क्या नाम था? मोहन। जाति क्षत्रिय थी, इनकी जाति क्या थी? क्षत्रिय थी। ठीक, हम बात किसकी कर रहे हैं? दारिकप्पा की बात करें। लोईपा की साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक थे मोहन, जिसकी जाति क्षत्रिय थी, जिन्हें दारिकप्पा कहा गया, तथा उनके मंत्री डेंगीपा लोईपा के शिष्य बन गए थे। यानी यहाँ जो बात बताई गई है वो क्या है कि लोईपा की साधना का जो प्रभाव देखा था, तो उड़ीसा के जो तत्कालीन शासक थे मोहन, जिनका जो लोईपा के शिष्य बनने के बाद दारिकप्पा कहलाए, तथा उनके मंत्री डेंगीपा लोईपा के क्या बन गए थे? शिष्य बन गए थे। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। तो आगे क्या था? राहुल सांकृत्यायन ने इनकी निम्नलिखित दो रचनाओं का उल्लेख किया है। वो कौन कौन से हैं? तो देखिए, वो है
एक तो है बुद्धोदय, दे, और दूसरी है अभिसम्य विभग, ये दो रचनाएं हैं और ये दोनों ही प्राप्त नहीं है। ये दोनों ही क्या है? प्राप्त नहीं है। ये दोनों ही प्राप्त नहीं, यानी अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं इनकी प्रमुख पंक्ति की। किसकी बात करते हैं? प्रमुख पंक्ति, जो बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है। तो वो पंक्ति कौन सी है? तो देखिए, का आतरवर पंच विडाल चंचल चिया पैठा काल दीड करिए महासुय परिणाम लुई भणई गुरु पूछिए जान। ये क्या है? लुईपा की पंक्ति है। क्या है पंक्ति? का आतरुवर पंच विडाल चंचल चिया पैठा काल दीड करिए महासुय परिणाम लुई बढ़ई गुरु पूछिए जान। और देखिए क्या है इनके बारे में विशेष बातें। सिद्ध कवियों में सबसे बड़े रहस्यवादी कवि भी कौन है? लुईपा ही है। ठीक, इसके अलावा और बात करते हैं और क्या है। और है लुईपा के आदेश पर इनके शिष्य दारिकप्पा को गणिकाओं की सेवा की थी। कहाँ की थी? तो वो की थी कांचीपुरम में। ठीक, ये थे अपने कौन? लुईपा। एक बार हम पूरा देख लेते हैं आज जो हमने पढ़ा है वो। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे सिद्ध साहित्य में हमने सरहपा को पढ़ लिया था पहले। इसके बाद आज हमने पढ़ा सबरपा का समय 780 ईस्वी है। ये सरहपा के शिष्य थे। इनका जन्म क्षत्रिय वंश में हुआ, किंतु सबरों जैसा जीवन व्यतीत करने के कारण इन्हें सबरपा कहने लगा। सबरपा के नाम से जाने गए। ये राजा धर्मपाल के ही समकालीन थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं उनमें चर्यापद है, वो आचरण संबंधी संग्रह है, पदों का संग्रह, जिसमें 106 पद है। मुक्तक रचना है और ये दोहा छंद में लिखी गई है। महामुद्रा वज्रगीति जो साधनात्मक रचना है। एक इनकी है वज्र योगिनी साधना। इसके बाद हमने पढ़ा सबरपा ने बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए सहज जीवन पर बल दिया। सहज जीवन को क्या माने? महासुख की प्राप्ति का एकमात्र साधन माने। चर्यापद की प्रमुख पंक्ति है छाड़ू माँ मोह विषम का अर्थ है कठिन, धुंधोली संसारिक द्वंद्व या समस्या, महासुख विलंसती सबरो लैया
गुणमोहली। फिर हमने पढ़ा लोईपा को। लोईपा का समय राहुल सांकृत्यायन और रामचंद्र शुक्ल ने 773 ईस्वी माना, जो सर्वमान्य मत है, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 830 ईस्वी माना था। ये भी राजा धर्मपाल के समकालीन थे। इनका जन्म एक कास्त परिवार में था। ये सबरपा के शिष्य थे। इनकी एकमात्र रचना है वो मिलती है लुईपाद गीतिका। इनके 240 पद हैं। यह खंड काव्य में और उपदेश प्रधान रचना है। इसका वर्ण्य विषय वणिक कथा के माध्यम से सहज जीवन के महत्व को समझाया गया है। डॉक्टर नगेंद्र ने साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लोईपा का माना है, और डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने सबसे ऊंचा स्थान सरहप्पा का माना है। कणहप्पा ने अपनी रचना चर्या विनिश्चय में लोईपा को सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना है। ठीक, फिर बात करते हैं हम किसकी, लोईपा की बात करते हैं। लोईपा की साधना का प्रभाव देखकर उड़ीसा के तत्कालीन शासक दारिकप्पा, जिनका नाम मोहन और जाति से क्षत्रिय थे, तथा उनके मंत्री डेंगीपा लोईपा के शिष्य बन गए थे। राहुल सांकृत्यायन ने इनकी निम्नलिखित 2 रचनाओं का वर्णन किया, जिनमें पहली है बुद्धोदय और अभिसमय विभागी, दोनों ही प्राप्त नहीं है। इनकी प्रमुख जो पंक्ति है वो क्या है, कातरुवर पंचविडार चंचल चिया पैठाका दृढ़ करिए महासुह परिणाम लोई बने गुरु पूछे जान। सिद्ध कवियों में सबसे बड़े रहस्यवादी कवि भी लोईपा ही है। लोईपा के आदेश पर इनके शिष्य दारिकप्पा ने कप्पा को गणिकाओं की सेवा की। दारिकप्पा ने किसकी सेवा की थी, गणिकाओं की सेवा की थी। ठीक, और ये कहाँ की थी, कांचीपुरम में की थी। अब हम पढ़ेंगे कणहप्पा के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे चौथा जो कवि है वो है कणहप्पा। और कणहप्पा की बात करते हैं तो इनका जो समय है वो क्या है, इनका जो समय है वो है 810 विक्रमी संवत। क्या माना है, 810 विक्रमी संवत। और ये मानने वाले विद्वान है रामकुमार वर्मा। कौन है, रामकुमार वर्मा, यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा। उन्होंने क्या माना है समय इनका 810 विक्रमी संवत। और 820 ईस्वी मानने वाले, यानी 820 ईस्वी जो मानने वाले हैं वो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन, और कौन है, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने, नागरी प्रचारणी सभा काशी ने इनका समय क्या माना है, 820 ईस्वी माना है। और ये क्या है, सर्वमान्य मत है। क्या है ये जो है वो है सर्वमान्य मत है। ठीक, यानी कणहप्पा का समय क्या, 810 विक्रमी संवत, जो किसने माना है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। और 820 ईस्वी मानने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन और नागरी प्रचारणी सभा काशी, जो क्या है, सर्वमान्य मत है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इनके जन्म स्थान की, तो जन्म स्थान क्या था इनका, जन्म स्थान था इनका कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में था। कर्नाटक था इनका जन्म स्थान, कर्नाटक। और कर्नाटक में कौन सी जाति में हुआ था ये, कौन से परिवार से थे, ब्राह्मण परिवार में से थे। कौन से थे, ब्राह्मण परिवार से थे। ठीक, इनके मूल नाम की बात करते हैं तो इनका मूल नाम क्या है, मूल नाम है इनका करणप्पा। क्या नाम है इनका मूल नाम, करणप्पा। क्यों है, क्योंकि कृष्ण वर्ण के होने के कारण कृष्णपा के नाम से प्रसिद्ध हुए। और कृष्णपा से क्या बन गई, कणहप्पा बन गई। ठीक, अब हम बात करते हैं ये किसके शिष्य थे,
तो ये जालंधर पा के शिष्य थे। किसके थे? जालंधर पा के शिष्य थे। ठीक, ये महाराजा देवपाल के समकालीन थे। किसके समकालीन थे? ये महाराजा देवपाल के समकालीन थे। ठीक, अब बात करते हैं इनकी रचनाएं। किनकी बात करते हैं? प्रमुख रचनाएं। प्रमुख रचनाएं। अब प्रमुख रचनाएं क्या हैं? प्रमुख रचनाएं किसी ने 74 मानी है और 74 मानने वाले हैं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनकी रचनाएं कितनी है? तो 74 है। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार इनकी जो रचनाएं हैं वो कितनी है? के अनुसार 74 है। और 32 किसने मानी है? डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन। क्या मानी है? डॉक्टर राहुल सांकृत्यायन ने कितनी मानी है? तो 32 मानी है। ठीक, के अनुसार कितनी है? 32। और ये जो 32 है वो क्या है? सर्वमान्य है। क्या है? सर्वमान्य है। सर्वमान्य कितनी है? तो 32 है। ठीक, अब वो है कौन कौन सी रचनाएं? तो प्रमुख रचनाओं का जिक्र मैं करता हूं, वो कौन कौन सी है? तो देखिए, एक तो है चर्या विनिश्चय, जिसमें लुइपा को क्या माना था? सहज साधना का प्रधान आचार्य माना था या प्रथम आचार्य माना था। चर्या विनिश्चय, इसमें क्या है? इसमें है दोहा छंद, या किसमें? दोहा छंद में है। ठीक, और क्या है इसमें? 355 छंद है। कितने छंद है? 355 छंद है। और भाषा क्या है इसकी? भाषा की बात करें तो भाषा है अपभ्रंश का प्रवर्ती रूप। क्या है? अपभ्रंश का प्रवर्ती रूप। ठीक, दूसरी हम बात करते हैं, कौन सी रचना है दूसरी इनकी? दूसरी रचना है कण्हपाद गीतिका। कौन से हैं? कण्हपाद गीतिका। ठीक, ये दो ही रचनाओं की बात मैं आपको बताता हूँ। ठीक, चर्या विनिश्चय में दोहा छंद है, 355 छंद होंगे। भाषा अपभ्रंश का प्रवर्ती रूप है। और ये इसमें और क्या कर सकते हैं? इसकी अगर हम बात करें तो इसमें और क्या हो सकता है? ये उपदेशात्मक रचना है। कौन से है? उपदेशात्मक रचना है। ठीक, इसके अलावा ये मुक्तक शैली की है। कौन सी शैली की? अगर शैली भी पूछ ली जाए तो इसकी शैली कौन सी होगी? मुक्तक शैली होगी। चर्या विनिश्चय की बात करें तो चर्या विनिश्चय वो दोहा छंद में 355 छंद है। भाषा इसकी अपभ्रंश का प्रवर्ती रूप है। और यह रचना है वो उपदेशात्मक रचना, मुक्तक शैली है। और इसकी दूसरी रचना वो कौन सी है? वो है कण्हपाद गीतिका। अब वर्ण विषय की बात करते हैं तो कण्हपाद गीतिका वर्ण विषय है वो क्या है? यानी किसकी बात करेंगे हम? कण्हपाद गीतिका का वर्ण विषय। कण्हपाद गीतिका का वर्ण विषय तो वो क्या है? रहस्यवाद दार्शनिकता है। रहस्यवाद दार्शनिकता। ठीक, अब आगे हम बात करते हैं तो वो क्या है? काव्य कला की दृष्टि से, काव्य कला की दृष्टि से कण्हपा सबसे श्रेष्ठ व सबसे बड़े कवि हैं। सबसे श्रेष्ठ व बड़े कवि हैं। इसमें सिद्धों में है। अगर आपसे पूछ लेते सिद्धों में सबसे बड़े कवि कौन हैं तो वो हैं कण्हपा। ठीक, और कण्हपा सबसे बड़े कवि हैं।
ठीक, अलग काव्य कला की दृष्टि से। और अगर हम बात करें साधना की दृष्टि से 84 सिद्धों में सबसे ऊंचा स्थान लोईपा का है और राहुल सांकृत्यायन ने किसका माना था? सरहप्पा का। और हम बात करते हैं कणहप्पा की, तो कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। ये कथन किसका है? तो ये कथन है राहुल सांकृत्यायन का। किसका है? तो राहुल सांकृत्यायन ने बताया है कि कणप्पा वो पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। किसका कथन था ये? राहुल सांकृत्यायन का। ठीक, इसके बाद अगर हम बात कर रहे हैं इनके पांडित्य से प्रभावित होकर अधिकांश सिद्ध कवि इनके शिष्य बन गए थे। ठीक, अब इनका कार्य क्षेत्र अगर हमसे पूछ लिया जाए भी इनका कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो कार्य क्षेत्र था इनका, वो था बिहार का सोमपुरी क्षेत्र। कौन सा था? बिहार का सोमपुरी क्षेत्र। ठीक, ये था कणप्पा। एक बार और देख लेते हैं कणप्पा के बारे में क्या क्या हमने पढ़ा है। तो कणप्पा का जन्म हुआ था वो 810 विक्रमी संवत डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने माना है, और 820 ईस्वी माना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, राहुल सांकृत्यायन और नागरी प्रचारणी सभा काशी ने जो क्या था सर्वमान्य मत था। इनका जन्म स्थान है वो कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में। इनका मूल नाम था कर्णप्पा। क्या था? कर्णप्पा क्यों पड़ा? क्योंकि कृष्ण वर्ण के होने के कारण इसको कृष्णप्पा के नाम से जाना गया और वो आगे जाकर कर्णप्पा बना और कर्णप्पा से कणप्पा बन गया। ये किसके शिष्य थे? तो ये जालंधर पा के शिष्य थे। ये महाराजा देवपाल के समकालीन थे। इनकी प्रमुख रचनाएं 74 डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार है और 32 राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, जो सर्वमान्य है। ठीक, चरित्र विनिश्चय, दोहा छंद 355 छंद है, भाषा वंश का प्रवृत्ति रूप और उपदेशात्मक रचना और मुक्तक शैली। कणहपाद गीतिका दूसरी रचना है। कणहपाद गीतिका में का जो वर्ण्य विषय वो रहस्यवाद दार्शनिकता है। काव्य कला की दृष्टि से कणहप्पा सबसे श्रेष्ठ और बड़े कवि है सिद्धों में। कणहप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे, ये राहुल सांकृत्यायन ने कहा। इनके पांडित्य से प्रभावित होकर अधिकांश सिद्ध कवि इनके शिष्य बन गए थे। इनका जो कार्य क्षेत्र था वो था बिहार का सोमपुरी क्षेत्र। ये थे कणहप्पा। अब हम बात करते हैं किनकी? डोम्बिपा की। किसकी बात करते हैं? जो पांचवें जो सिद्ध कवि हैं वो हैं डोम्बिपा। डोम्बिपा भी बोला जाता है, इन्हें डोम्बिपा भी बोला जाता है। ठीक, अब इनके समय की बात करते हैं तो इनका समय क्या था? इनका समय था 840 ईस्वी। 840 ईस्वी। ठीक, और जन्म स्थान की बात करते हैं तो जन्म स्थान क्या है इनका? जन्म स्थान था इनका मगध के क्षत्रिय वंश में। कहाँ हुआ था इनका जन्म? तो मगध के क्षत्रिय वंश में। कहाँ हुआ था? मगध के क्षत्रिय वंश में। ठीक, अब बात करते हैं गुरु की। तो इनके गुरु कौन थे? तो गुरु थे इनके वीणाप्पा व विरूपा। ठीक, अब इनकी कुल रचनाएं, यानी इनकी रचनाएं कितनी है? तो कुल रचनाएं थी इनकी 21। प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं उनकी बात करते हैं तो वो है, एक नंबर है डोम्बी गीतिका।
गीतिका, दूसरी है इनकी अक्षर द्विकोपदेश। ये याद रखने वाली है, एक तो उसमें नाम दे ही दिया गया हमें द्विकोपदेश। और इसमें क्या है, ये एक शब्दकोश है। क्या है ये? शब्दकोश, यानी इसे क्या कह सकते हैं? पर्यायवाची कोश भी कह सकते हैं, पर्यायवाची कोश। और इसमें क्या है? वर्णमाला के, इसका जो वर्ण्य विषय वो क्या? वर्णमाला के एक एक अक्षर के माध्यम से एक एक अक्षर के माध्यम से दार्शनिक विषयों का निरूपण किया गया है। ठीक। और इसमें कुल छंद कितने हैं? अगर हमसे पूछ लिया जाए इसमें कुल छंद है 40। और ये कैसी रचना है? तो ये मुक्तक रचना है। कैसी रचना है? मुक्तक रचना है। इनकी तीसरी जो रचना है वो कौन सी है? तीसरी रचना है जिसका नाम है योगचर्या। ये थे कौन? डोम्बिपा के बारे में हम एक बार और अध्ययन कर लेते हैं। तो डोम्बिपा, जिसे डोम्बिपा की भी कहा जाता है, जिनका समय 840 ईस्वी, जन्म स्थान मगध के, क्षत्रिय वंश में, गुरु इनके विणापा या विरूपा थे। कुल रचनाएं 21 हैं, जिनमें पहली रचना डोम्बी गीतिका, दूसरी है अक्षर द्विकोपदेश, जिसमें क्या है? यह एक शब्दकोश या पर्यायवाची कोश है। वर्णमाला के एक एक अक्षर के माध्यम से दार्शनिक विषयों का निरूपण किया गया। इसमें कुल 40 छंद है मुक्तक रचना में। और तीसरी रचना इनकी योगचर्या। कौन से? योगचर्या। ये थी कणहप्पा। अब हम बात करते हैं कुछ अन्य सिद्ध कवियों के बारे में बात करते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो अपना सिद्ध साहित्य आज कंप्लीट हो जाएगा। तो हम बात करते हैं अन्य सिद्ध कवि। तो अन्य सिद्ध कवि, इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? कुकुरिपा की। किसकी? कुकुरिपा। वो कौन थे? इनका पहले हम बात करते हैं इनका समय था विक्रमी संवत 897। और इनके गुरु कौन थे? गुरु की बात करते हैं तो गुरु थे इनके चरपट्टी। या रचनाएं कितनी थी इनकी? कुल रचनाएं पूछ ली जाए तो कुल रचनाएं, तो इनकी कुल रचनाएं थी 16, जो क्या है? एक भी उपलब्ध नहीं है। एक भी उपलब्ध नहीं है। ठीक। और जो एक रचना का नाम मिलता है उसका नाम है, यही रचना है, योग भावनोपदेश। ठीक। ये भी क्या है? इनकी एक ही रचना है। क्या है? ये रचना है जिसका नाम मिलता है। ठीक। हम कब किसके बारे में पढ़ रहे हैं? अन्य सिद्ध कवियों के बारे में पढ़ रहे हैं। कुकुरिपा है। कुकुरिपा का समय 897 विक्रमी संवत है, जिनके गुरु चरपटिया थे। कुल रचनाएं 16, जो एक भी उपलब्ध नहीं। एक रचना का जिसका नाम है योग भावना उपदेश। ठीक। अब इसके बाद हम दूसरे कवि के बारे में बात करते हैं। तो दूसरे कवि कौन है? विरूपा है। अन्य सिद्ध कवियों में विरूपा है, जिनका समय है इनका विक्रमी संवत 897 विक्रमी संवत है। ठीक। कितने? 897 विक्रमी संवत। और इनकी जो रचना है वो कौन सी है? तो रचना है इनकी, वह है योग दर्शन सार। कौन सी है? योग दर्शन सार। ठीक। और तीसरे जो कवि हैं वो कौन से हैं? वो है दारिकप्पा। ठीक।
इनका जो समय है वो क्या था, विक्रमी संवत 890, ठीक। और इनके गुरु कौन थे, तो गुरु की बात कर ली जाए तो गुरु थे इनके लुइपा, ठीक। कौन थे, लुइपा। और इनकी रचना है वो कौन सी है, रचना की बात की जाए तो रचना है इनकी दारिकप्पा रसानुभूति वर्णन, ये इनकी रचना है, ठीक। ये तो क्या था, सिद्ध साहित्य के बारे में हमने पढ़ा। अब हम थोड़ा सा सिद्ध कवियों का सही क्रम जान लेते हैं। क्या है सिद्ध कवियों का कालक्रम की दृष्टि से सही क्रम वो कौन सा है, तो देखिए सबसे पहले आते हैं सरहप्पा, फिर आते हैं लुइपा, लुइपा के बाद आते हैं सबरपा, और सबरपा के बाद आते हैं कणहप्पा, कणहप्पा के बाद आते हैं कौन, डोम्बिपा। इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक। एक रचना आती है उसके बारे में थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं, कलिकाल सर्वज्ञ। अगर आपसे पूछ लिया जाए कलिकाल सर्वज्ञ किसकी रचना है, तो कलिकाल सर्वज्ञ है वो शांतिपा की रचना है। किसकी है, शांतिपा की रचना। ये था आज का हमारा सिद्ध साहित्य, ठीक। हमने आज सिद्ध साहित्य के बारे में पढ़ा और सिद्ध साहित्य वो आज कंप्लीट हो चुका है, ठीक। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी सुझाव हो वो आप ज़रूर दें। धन्यवाद।